स्टार्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अहले वतन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं आज इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हुए आपके साथ मुखातिब हूँ क्योंकि इलेक्शन का दौर दौरा है और वोट एक बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन इसकी अफादियत को वही लोग समझते हैं कि जो सही मायनों में खिदमत खल्क को इबादत समझते हैं। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में आप माजी के दरीचों में जो बंद किताबें हैं उनको खोल कर तारीख़ पाकिस्तान उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि मकसद ये है कि आज तक खिदमत हो ही क्या सकती है। वही टूटी सड़कें, वही टूटे हुए स्कूल, वही बग़ैर दवाइयों के हॉस्पिटल, यानी कि गुर्बत जो है ना बिल्कुल निचले दर्जे पर जा चुकी है। अच्छा, मज़े की बात ये है, मेरी ये फार्मूला आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि जो एमपी एमएनए वगैरह बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, ये जो है दिनों में कि इतना परवान कैसे चढ़ जाते हैं। गरीब आदमी वहीं का वहीं रहता है और जो एमपी एमएनए मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, पता चला कि जनाए वाला वो जो है 5 सालों के अंदर ही करोड़पति खरबोपति हो गया। तो भाई ये बड़ा कीमती वक्त है। बहुत एहतियात से सोच समझ के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का ख्याल रखते हुए आप जो है उसको वोट दें कि जो पाकिस्तान को संवार सके, जो पाकिस्तान को सही वे पे चला सके, जो निचले दर्जे के लोगों का एहसास कर सके, जो आपको रोड दे सके, जो आपको पार्क दे सके, जो आपको यूनिवर्सिटीज़ दे सके, जो आपके गरीब बच्चों को स्कूल दे सके, जो गवर्नमेंट अस्पताल में आपको दवाइयाँ दे सके। आप मुझे ये बताइए कि आपसे दाल छीन ली गई, आपसे सब्ज़ी छीन ली गई, आपसे आटा छीन लिया गया, आपसे बिजली छीन ली गई, आपसे गैस छीन ली गई। आप कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको दी गई हो या जिसमें कोई आसानी हो? यानी आसानियाँ सारी गरीब आदमी से छीन ली गई हैं और गरीब आदमी जो है ना नारे लगा के जज से कामयाब करा रहा है। गरीब आदमी अपने लीडर के लिए मार खा रहा है। गरीब आदमी ही अपने माँ-बाप को नज़रअंदाज करके, घर की रोटी-रोज़ी को नज़रअंदाज करके वो आपके प्रोग्रामों को कामयाब बना रहा है, आपके शाना बाशाना साथ चल रहा है और फिर वही गरीब आदमी मकसद ये है कि रुल रहा होता है और उसका बुरा हाल हो रहा होता है। मेरी तो समझ में गवर्नमेंट का ये फार्मूला जो है ना, पता नहीं इनको किन्होंने ये फार्मूला दिया है कि आप जो है ना तनख्वाह दो और दूसरे हाथ से वापस ले लो। वापस लेने का तरीका क्या है कि गैस के बिल और बिजली के बिल इतने बढ़ा दो कि इनके पास कुछ बचे ही ना। माहौल खराब बद से बदतर होता चला जा रहा है, लेकिन हम जो है संवारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। भाई अगर संवारना है, इतने ही पाकिस्तान के हमदर्द हैं ना आप, तो जितने भी सियासतदान हैं बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं ना पाकिस्तान के लिए, जान भी हाजिर है और बड़े नारे लगाते हैं आप। तो भाई आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास करोड़ों खरबों रुपए की जो है ना मलकियत के मालिक हैं आप लोग। आपके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस पता नहीं कहाँ-कहाँ तालीमें हासिल कर रहे हैं और बड़े से बड़े उनके जो है बिज़नेस हैं। आप सारे जितने भी सियासतदान हैं, मेरा ख़्याल है 500-600 सियासतदान तो होंगे पाकिस्तान में, जो अपनी दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं। आप सारे जमा हों और सारे जमा होने के बाद जो है ना अपनी मलकियत में से जो है ना ये अहद कर लें कि हमने पाकिस्तान का कर्जा उतारना है, तो ये समझ लें कि 24 घंटे की बाद में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। कर्जा और पेट्रोल के पैसे आप गिरा देते हैं तो महंगाई कम नहीं होती, ना किराया कम होता है। अबे भाई आप गरीबों को मकसद ये कि कहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, किस मुंह से लोगों के घरों पर जा रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान का भला सोचें और गरीबों का भला सोचें। गरीब आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है? वो कहता है कि जी मुझे दाल, आटा, सब्ज़ी ये तमाम चीज़ें बस मुझे मुयस्सर आ जाएँ हैं और बस मेरी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल है। वो इसको खुशहाली कहता है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, आप लोग ये कहते हैं जब तक कार नहीं होगी खुशहाली नहीं, जब तक बंगला नहीं होगा खुशहाली नहीं, जब तक करोड़ रुपया नहीं खुशहाली नहीं है। तो भाई आप अपनी खुशहाली अपने पास सँभाल के रखें, खुदा के लिए कि अब जो है ना गरीबों को भी जो है कुछ आप लोग जो है आसानी अता करें, आसानियाँ दें ताकि गरीब आदमी जो है ना आपके लिए बढ़ चढ़ कर फिर वो गरीब आदमी आपके लिए काम कर सके। जब आप आसानियाँ नहीं दोगे तो भाई यही कुछ होगा जो हो रहा है। और मैं आपको ये भी पेशन गोई कर दूँ कि अभी आप इलेक्शन करवा रहे हैं ना, इलेक्शन में देख लीजिएगा कि जो है वोट की गिनती के हिसाब से आपको पता चलेगा
کہ ووٹ جو ہے نا دینے والے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ووٹ دینے میں جو ہے نا وہ کنجوسی کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اگر کچھ دو گے تو کچھ لو گے نا، آپ کو ایک ووٹ کی ضرورت ہے، ووٹ ہم دے رہے ہیں، ہمیں آٹے دال چینی کی ضرورت ہے، وہ جو ہے نا ہمیں چاہیے، وہ آپ ہمیں دے نہیں رہے، بلکہ ادھر سے پیسے دیتے ہو تنخواہ کے، ادھر سے نکلوا لیتے ہو آپ، تو بھائی یہ کون سی خدمت ہے؟ تو خدا کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر نفاذ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کوشش کریں۔ جب اس بات کی کوشش کریں گے نا تو یقین کریں ایک بندے کے ہاتھ کٹیں گے نا 100 بندے چوری سے باز آ جائیں گے، سمجھے نا؟ تو آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی برائیاں پاکستان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے سیاستدان ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی تو بھی، میں تجھے بھی کھلا رہا ہوں، میں خود بھی کھا رہا ہوں، کھاؤ پیو عیش کرو، بس پاکستان کی فکر نہ کرو، پاکستان کو تو اللہ چلا رہا چلاتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔